वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 2 का, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इससे जुड़े हुए आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपको देने वाले हैं, जिसमें आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी रहेगा। जो पूरे चैप्टर का निचोड़ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होगा, उसका हम आपको आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन दे देंगे ताकि आप उसको याद कर सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न क्या है? सत्ता में साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सत्ता में साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण किस देश में मिलता है? तो सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा जो विकल्प जो है देखने को मिलता है, उदाहरण जो है वो बेल्जियम में मिलता है। आगे देखिएगा, बेल्जियम में कितने प्रमुख भाषा समुदाय हैं? तो बेल्जियम में जो है आपको 3 भाषा समुदाय के लोग रहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। हालांकि पेरिस जो है इटली की राजधानी है, सॉरी इटली नहीं, रोम जो है देखिए, हालांकि पेरिस जो है फ्रांस का राजधानी है, रोम जो है आपका इटली का राजधानी है, और बर्लिन जो है आपका जर्मनी की राजधानी है। चलिए, बेल्जियम में सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सबसे अधिक लोग जो है वो डच बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो सिंहली बोलने वाले बहुसंख्यक मात्रा में है। श्रीलंका ने किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बनाया? तो श्रीलंका ने सिंहली को राजभाषा बनाया। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है? तो लोकतंत्र की कौन सी विशेषता बोल रहा है? तो इसमें जो है लोकतंत्र की शक्ति है। आगे देखिएगा, सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज रूप किसके बीच होता है? क्षैतिज रूप जो है किसके बीच होता है? तो यह जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी का ऊर्ध्वाधर रूप किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संघीय व्यवस्था से संबंधित है। भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा किनके बीच है? किनके बीच है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो है किनके बीच है? तो केंद्र और राज्यों के बीच है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो होती है वो जनता के पास होती है। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन अंग हैं? तो देखिएगा, इसमें कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिएगा, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है न्याय देना। विधायिका का कार्य क्या है? तो विधायिका का कार्य है कानून बनाना। और कार्यपालिका का कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, यानी ऑप्शन। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत किस प्रकार का देश है? भारत जो है किस प्रकार का देश है? तो ये संघीय देश है। गठबंधन सरकार सत्ता साझेदारी का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? तो राजनीतिक दलों के बीच यही रूप है। आगे 19 नंबर, लोकतंत्र में विपक्ष का क्या महत्व है? लोकतंत्र में विपक्ष का क्या महत्व है? तो सरकार की आलोचना एवं निगरानी करना। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? तो नैतिक कारण जो है आपका लोकतंत्र की भावना है। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा 20 का। सत्ता में साझेदारी का व्यवहारिक कारण क्या है? व्यवहारिक कारण क्या है? तो संघर्ष कम करना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा, बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा किस आधार पर किया गया? तो भाषा समुदाय के आधार पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? श्रीलंका में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो भाषा विवाद था। कौन सा देश सत्ता साझेदारी अपनाने में सफल रहा? सत्ता साझेदारी अपनाने में सफल रहा, तो वह है बेल्जियम। सत्ता में साझेदारी का परिणाम क्या होता है? तो शांति होता है। क्या होता है? शांति। आगे देखिएगा, लोकतंत्र में सत्ता किसके माध्यम से प्राप्त होती है? तो यह जो है चुनाव के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत में पंचायती राज किसका उदाहरण है? पंचायती राज जो है किसका उदाहरण है? तो ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा किससे होती है? तो किससे होती है? तो ये जो है आपका सत्ता में साझेदारी से होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ब्रुसेल्स की किस देश की राजधानी है? तो ये बेल्जियम की पहले हो चुका है। और आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, बेल्जियम में जर्मन भाषी लोगों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 1% है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्ता में साझेदारी का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? तो सत्ता का विभाजन। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था करता है। तो क्या ये सही है या गलत है?
तो ये जो है बिल्कुल सही है। सत्ते में बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। न्यायपालिका किससे स्वतंत्र होती है? तो न्यायपालिका जो है किससे स्वतंत्र होती है? तो ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों से स्वतंत्र होती है। आगे देखिएगा 34 नंबर। 34 नंबर, गठबंधन सरकार किनके सहयोग से बनती है? गठबंधन सरकार जो है कई राजनीतिक दलों के सहयोग से बनती है। लोकतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण उचित है या नहीं, ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। लोकतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण उचित नहीं है। आगे देखिएगा 36 नंबर, सत्ता में साझेदारी का लाभ है। सत्ता में साझेदारी का लाभ है तो राष्ट्रीय एकता। बेल्जियम में समुदाय सरकार किस आधार पर बनी? समुदाय सरकार किस आधार पर बनी? तो ये जो है भाषा के आधार पर। श्रीलंका में तमिल किस श्रेणी में आते हैं? तमिल जो है किस श्रेणी में आते हैं? तो ये अल्पसंख्यक में आते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, सत्ता साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। सरकार का कौन सा अंग कानून की व्याख्या करता है? कौन सा अंग जो है कानून की व्याख्या करता है? वो न्यायपालिका है। ऑप्शन बी आंसर होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किसके द्वारा होती है? तो जनता की भागीदारी चुनाव द्वारा होती है। सत्ता में साझेदारी किसे बढ़ावा देती है? तो यह जो है सहयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत में स्थानीय सरकार का उदाहरण है तो ये पंचायत। सत्ता साझेदारी का संबंध किससे है? तो लोकतंत्र से है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में भाषा विवाद किस वर्ष के कानून से बढ़ा? किस वर्ष के कानून से बढ़ा? तो ये जो है 1956 के कानून से। बेल्जियम में सत्ता साझेदारी ने क्या स्थापित किया? तो ये जो है स्थिर लोकतंत्र। सत्ता साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सत्ता साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यह है सामाजिक सद्भाव। सत्ता साझेदारी का विरोध कौन सी व्यवस्था करती है? कौन सी व्यवस्था करती है? तो यह है तानाशाही। सत्ता साझेदारी का उद्देश्य है, सत्ता साझेदारी का उद्देश्य है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। 50 नंबर देखिएगा, बिहार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है बेल्जियम श्रीलंका की तुलना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये जो है 8 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव दिया गया है और ये 8 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से सब्जेक्टिव में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 8 जो है आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए, बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों बस शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।